अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से अपना लक्ष्य बिंदु यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे एलसीएम और एचसीएफ। तो पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो देख लें, और उसी का आज पार्ट 2 चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल आप लोग को एलसीएम का हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और परिभाषा भी दिए थे कि मान लिया जाए 4, 8 और 12 दिया रहे। अब पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई सभी संख्या से कट जाए, या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कट जाए, वो एलसीएम कहलाता है। तो 4, 8, 12 का एलसीएम क्या बताए थे कि सबसे इसमें एलसीएम में बड़ा संख्या पकड़ना है। तो इसमें 12 है, इसे पकड़ेंगे और देखेंगे कि तीनों से भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 12 में 8 से नहीं लगेगा तो इसका दुगना करेंगे, 12 दूनी 24। 24 में देखेंगे 4 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा और 12 से लग जाएगा। लगने का तो 24 दूनी 48 में भी लगेगा, 72 में भी लगेगा, सभी से 96 में भी लगेगा। लेकिन छोटी से छोटी जो रहे, सबसे न्यूनतम संख्या जो रहे, वो हमारा एलसीएम होता है। तो 24 जो है इस सभी में छोटा है, तो ये हमारा एलसीएम होगा। और एलसीएम का मल्टीप्लाई भी एलसीएम से कट जाएगा। कहने का मतलब 24 से 48 में भी भाग लगेगा, 24 से 72 में भी भाग लगेगा और 96 में भी भाग लगेगा। यानी मल्टीप्लाई जितना होगा सभी में एलसीएम से भाग लगेगा। तो एलसीएम का कुल मिला के 8 टाइप बनता है दोस्तों, और ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये पता ना रहे कि कितना टाइप हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे। तो कुल मिला के एलसीएम का 8 टाइप का सवाल बनता है। तो एक एक करके आज देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल आता है, और जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और एक चीज कि किसी भी संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। एक चीज नोट कर लेना, किसी भी संख्या का एलसीएम उस संख्या के एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। किसी भी संख्या का एलसीएम उस संख्या के एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। तो एलसीएम में 8 टाइप हमें पढ़ना है, कुल 8 टाइप्स पढ़ना है। क्योंकि कोई भी चीज पढ़ने के लिए उसका जानकारी होना जरूरी है कि उसका कितना टाइप है, क्योंकि आगे सीमित है कि या अथाह है, देखना जरूरी है। तो एलसीएम में हम कुल 8 टाइप पढ़ेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप है वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए। यानी 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, यानी सबका लसाअ। तो लसाअ क्या होता है कि 8, 12, 16, यानी अगर परिभाषा याद है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूरी तरह कट जाए, वही हमारा एलसीएम होता है। 8, 12, 16 से जो हमारा कटेगा पूरा पूरी, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हम बड़ा को पकड़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि तीनों से उसमें भाग लगता है या नहीं। तो 16 में 8 से लग जाएगा, लेकिन 12 से नहीं लगेगा।
तो इसी को हम पकड़ के दुगुना तिगुना चौगुना करते हैं जब तक कि पूरा पूरी तीनों से कट ना जाए। तो 16 को जब दुगुना करेंगे तो 32 होगा, जो कि 8 से कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 48 होगा जो कि हमारा तीनों से कट जाएगा, तो एलसीएम हमारा 48 हो गया। तो पहला टाइप हुआ हमारा कि वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर पूरा पूरी खल्लास हो जाए, कहने का मतलब पूरा पूरी कट जाए। ये हमारा पहला टाइप हो गया। अगर इसमें चलते हैं दूसरा टाइप, वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसमें 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर, कहने का मतलब पहला सवाल जो हुआ मेरा, वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर, यहाँ तक सेम है, यहाँ था पूरा पूरी कट जाए और इसमें है शेष 1 बच जाए। तो दोस्त पूरा पूरी कट जाए तो हमारा एलसीएम निकल गया। तो सबसे पहले वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर, तो हम क्या करेंगे, 8, 12, 16 का एलसीएम निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आठ, 12, 16 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, यहाँ तक सेम है। लेकिन बोल रहा है कि एक शेष बचे, अगर हम इसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा जो है एक शेष बच जाएगा। कहने का मतलब है कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर एक शेष बचे, पहले पूरा पूरी कटता था, हम एलसीएम निकालते, इसके बाद एक शेष बचता है तो एक इसमें हम जोड़ देंगे। अब अगर हम बारी बारी से तीनों से भाग देंगे तो 49 में तो हमारा एक शेष बचेगा। 8 से देंगे 8 6 48, एक शेष बच जाएगा। 12 से देंगे 12 चौक 48, एक शेष बच जाएगा। 16 से देंगे 16 3 48, तो एक शेष बच जाएगा। यानी हमारा आंसर ये 49 हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉसो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और शेष एक बोल रहा है तो इसमें एक हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा दूसरा टाइप हो गया। यानी पहला टाइप में हमारा एलसीएम सीधा सीधी निकल गया, कारण है कि पूरा पूरी कट रहा था। यहाँ क्या है कि एक शेष बच रहा है, और जब एक शेष बच रहा है तो इसमें हम एक जोड़ देंगे एलसीएम निकाल के। तो ये हमारा दूसरा टाइप हो गया। अब चलते हैं तीसरा टाइप। तो दूसरा टाइप हमारा हो गया जिसमें एक शेष बच रहा था। अब तीसरा टाइप है, वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर एक शेष बचता है, लेकिन 5 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ तक एक शेष बचता है, सेम है। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया, इसमें लेकिन 5 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है, यहाँ से आगे जोड़ दिया गया है। तो वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सेम डाटा लेके चल रहे हैं जो कि आप लोग को पता चले कि टाइप में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 8, 12, 16 लेकर के हम चल रहे हैं, इसका एलसीएम 48 हुआ और बोल रहा है शेष 1 बचता है, यानी सभी से भाग देने पर शेष 1 बचता है। तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। लेकिन दोस्त क्या जोड़ा है कि 5 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, तो 49 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरी ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। इसका करेंगे 2 गुना, 48 दूनी 96, इसमें 1 जोड़ के देखेंगे क्या 9, ये 97, 5 से पूरा पूरी कटेगा, ये भी 5 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा 2 गुना में। अब चलेंगे 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 और 4 तिया 12 2 14, 144, इसमें जोड़ते हैं 1, तो ये हमारा 145 हो गया 3 गुना करने के बाद, और अंत में 5 आया। इससे पता चलता है कि ये 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो क्या दिया है, वह न्यूनतम संख्या कौन है
जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर एक शेष बचता है, लेकिन 5 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है। तो ये 144 है न्यूनतम, जिसमें कि एक जोड़ देते हैं तो एक शेष बचता है 145 में। सभी से भाग देते हैं 8, 12, 16 से 145 में, तो शेष तो एक बचता है, लेकिन 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो ये हमारा तीसरा टाइप हो गया। अब चलते हैं चौथा टाइप में। चौथा टाइप है कि वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसमें 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 11 और 15 बचता है। तो दोस्त पहला टाइप में क्या था हमारा कि पूरा पूरी कट जाए। दूसरा टाइप में क्या था, उसमें एक शेष बचे, तो उसमें क्या करते थे, यानी 8, 12, 16 का लॉसो निकाल के इसमें हम क्या करते थे, जैसे लॉसो निकाले तो 48 हुआ और एक शेष बच रहा था, तो हम इसमें एक जोड़ रहे थे, तो ये हमारा 49 हो रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या या वह न्यूनतम संख्या जो 8, 12, 16 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए, ये था। दूसरा टाइप में क्या था कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर शेष एक बचे, तो एक शेष जो बच रहा था तो उसमें एलसीएम निकाल के हम एक जोड़ रहे थे, तो हमारा 49 हो रहा था। लेकिन दोस्त यहाँ क्या दिया है कि यहाँ अलग अलग शेष बच रहा है, वहाँ सेम शेष बच रहा था, यानी एक बच रहा था सभी से भाग देने पर, लेकिन यहाँ क्या है, अलग अलग शेष बच रहा है। तो इसके लिए एक चेक करना होगा। जैसे कोई पेशेंट आपके पास आ जाए, आप डॉक्टर हैं और इलाज करना आपको है, तो उसका क्या करते हैं, चेक कराते हैं कि कौन सी बीमारी है, क्या है, नहीं है, उसका इलाज होगा या नहीं होगा। तो वैसे इसके लिए हमें एक चेक करना पड़ेगा। कौन सा चेक करना पड़ेगा कि अंतर सभी का समान है या नहीं है। तो 8 शेष कितना बचता है, 7, 12 से अगर भाग देंगे तो शेष बचता है 11 और 16 से भाग देंगे तो शेष बचता है हमारा 15। तो ये हमारा शेष है और अंतर देखना है कि कितना का है। तो अंतर हमारा 8 में 7 घटाएंगे तो अंतर 1 है, तो 12 में 11 तो 1 है, इसमें भी 1 है। तो दोस्त तीनों का अंतर समान है और कितना है, 1 का अंतर है। तो जिस समय दूसरा टाइप हम बता रहे थे उसमें बताए कि सभी में शेष एक बच रहा है, तो उस समय क्या कर रहे थे, एक जोड़ रहे थे, यानी एलसीएम निकाल के एक जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सभी में अंतर एक बच रहा है, तो माइंड में आ गया होगा कि सभी में समान शेष बच रहा है और अंतर एक आ रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी अंतर करना पड़ेगा। या ऐसे कहें कि 8 है, इसमें 7 शेष बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, या -1 बच रहा है शेष। ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि 8 से भाग कर रहे हैं तो 7 शेष बच रहा है, या -1 शेष बच रहा है, निगेटिव शेष। जैसे आप लोग को बताए थे कि 23 में अगर 8 से भाग हम करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 दूनी 16, तो शेष हमारा 7 बचेगा। या निगेटिव शेष लेने के लिए आप लोग को बताए थे कि 8 से जब हम 23 में भाग करेंगे तो 1, 2 न खिला के 3 बार खिला देंगे, तो 8 3 24 और शेष हमारा निगेटिव बचेगा, यानी -1 बचेगा। वैसे 12 से भाग कर रहे हैं तो शेष हमारा 11 बच रहा है, या -1 बच रहा है। वैसे 16 से अगर कर रहे हैं तो शेष हमारा 15 बच रहा है, या -1 बच रहा है। तो ये अंतर से पता चला कि -1 का अंतर है और सभी में सेम अंतर है, तो इसका एलसीएम निकाल के हम क्या करेंगे, उसमें -1 घटा देंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, 12 और 16 का एलसीएम हमारा 48 निकलेगा और सभी में 1 का अंतर है। जैसे बताए कि पहले 1 शेष बच रहा था तो उसमें एक जोड़ रहे थे,
इसमें क्या है कि एक का अंतर है, यानी एक कम शेष बच रहा है, तो इसमें एक हम घटा देंगे तो हमारा 47 जो है आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताना। अब नेक्स्ट टाइप जो 4 बचा वो अगला क्लास में आप लोग का क्लियर कर देंगे। तो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक कमेंट करना। इसके बाद अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।